वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो में कक्षा 8वीं का जो आपका गणित का पेपर देख लीजिए। चलिए थोड़ा जूम कर दीजिए ताकि जो क्वेश्चन है आपको साफ साफ दिखाई दे। तो कुछ देख लीजिएगा यहाँ पर आपका जो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल है 82 प्रतिशत 2024-25 विषय गणित का पेपर इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो कैसे आपको कंप्लीटली वीडियो के एंड तक वॉच करना है, ठीक है। चलिए फटाफट पेपर आपका कंप्लीट कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पर आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला, पूर्णांक 60 का रहने वाला है। और गाइस देख लीजिएगा यहाँ पर जो विकल्प है बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक है। चलिए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए निर्देश है, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए हुए, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीटली आपके आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो जल्दी से फटाफट सभी विद्यार्थी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जाता है पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। तो कोई कितने डिग्री होता है, 180, 360 या 540 या 720। तो कोई करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 540। तो कोई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 540 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो की क्वालिटी फुल कर लीजिए ताकि जो है आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे। इसके बाद जाता है वर्ग अंतराल 30-40 में वर्ग अंतराल की माप होगी, 30 होगी, 40 होगी, 10 होगी, 70 होगी। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 10। इसके बाद नेक्स्ट जाता है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, संख्या 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी 2, 4, 6, 8। तो गाइस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, जब ब्याज अर्धवार्षिक के संयोजित होता है तो ब्याज की दर हो जाती है, आधी हो जाती है, दुगनी, तिगनी या चौगुनी। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आधी। इसके बाद नेक्स्ट जाता है पांचवा, एक आलेख है जो किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। और दंड आलेख, आयत चित्र और वृत्त आलेख, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है रेखा आलेख। तो इस करेक्ट आंसर इसमें लगा लेना वृत्त आलेख। तो इसमें वृत्त आलेख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाती है आपके रिक्त स्थान। चलिए कंप्लीटली आपके रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिएगा रिक्त स्थान दिए हुए हैं 6 से 10 तक। यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा जूम और कर देते हैं ताकि जो क्वेश्चन है आपको साफ साफ दिखने चाहिए। तो इसी रही आपके, देख लीजिएगा यहाँ पर है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो इससे यहाँ पर देख लीजिए पहला है एक बिंदु जिसके निर्देश 3, 4 हैं, जिसमें संख्या डॉट डॉट उस बिंदु का वाई निर्देशांक। तो इसमें वाई संख्या हो जाएगी 4। इसके बाद नेक्स्ट जाता है एक त्रिभुज डॉट डॉट विमीय आकृतियां हैं। तो इस कितनी द्विविमीय आकृतियां हैं। तो इसमें लिख देना द्विविमीय आकृति है। इसके बाद 8वां है किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 आता है तो वह संख्या सदैव डॉट डॉट से विभाजित होती है। तो इसमें लिख देना आपको 5। इसके बाद है 9वां है संख्या 1024 का बीजांक डॉट डॉट है। तो इस क्या है, इसका हो जाएगा 7 है। तो इसमें आपको क्या लिख देना है, 7 लिख देना इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद जाता है 10वां है √400 का मान। तो इस √400 का मान हो जाएगा 20। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां देख लेते हैं। तो वही देख लीजिएगा ये आपका गणित का पेपर कंप्लीटली होने वाला है। इसके बाद है यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11-16 तक। नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही देख लीजिएगा यहाँ पर एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो है यहाँ पर 45 डिग्री है। इसके बाद 12वां जाता है संख्या 2304 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना। सभी के आंसर बताए जाएंगे आपको, सिर्फ अभी क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसके बाद आंसर सीट देखेंगे। इसके बाद 13वां जाता है यदि किसी बहुफलक के 6 शीर्ष व 12 किनारे हो तो आयल सूत्र की सहायता से उसके फलकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 14वां निर्देशांक 2, 3 और 3, 2 क्या एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं, यदि नहीं तो क्यों। इसके बाद जाता है 15वां संख्या 15, 28, 75 की 9 से विभाज्य की जांच करना, ठीक है। इसके बाद जाता है नेक्स्ट 16वां है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसी आपके 16वां तक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं अति लघु उत्तरीय कंप्लीट हो जाती है। फिर आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो इस यहाँ पर देख लीजिए इसमें दिया हुआ है ₹840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है। इसके बाद रहता है 18वां है एक आयतकार तरल ताल और स्विमिंग पूल की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दुगनी 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना, ठीक है। इसके बाद इसको समीकरण को हल करना, Z प्लस 15 है बराबर 4/9 को हल करना, ठीक है। इसके बाद रहता है यहाँ पर 20वां है चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD की रचना कीजिए जिसमें इतने इतने दिया हुआ है, तो वो इस भुजाओं की संख्या दी हुई है। इसके बाद है
21वां एक वर्ग READ की रचना की जिसमें RE बराबर दिया हुआ 5.1 सेंटीमीटर। इसके बाद है 22वां एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब जो शीर्ष लंब में 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो इस 23वां क्वेश्चन है एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। इसके बाद है यहाँ पर 2/3 और 3/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसके बाद इसको सरल करना है। ठीक है, इसके बाद है 26वां एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो वैसे आप देख लीजिएगा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं 26 के 26। चलिए अब इनके जो क्वेश्चन है कि आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11वां से इनके आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब इनके आंसर कंप्लीट करेंगे तो जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब। तो वैसे चलिए अब इनके आंसर देख लेते हैं। आपके आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11वां का आंसर देख लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन 11वां का आंसर हो जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन 11वां का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका 12वां का देख लीजिएगा। आपका 12वां का आंसर हमने हल सहित बता दिया, उसमें क्वेश्चन क्रमांक भी डाल दिया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट आंसरों का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद देखेंगे 13वां। तो इस 13वां क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। फल आंसर सहित है तो इसका 8 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस 13वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट 14वां। तो इस 14वां का देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक है। तो वही जल्दी से 14वां का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार में। इसके बाद देखेंगे 15वां। चलिए 15वां देखेंगे तो वही रहा आपका 15वां का आंसर देख लीजिएगा। 15वां का फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन भी दिया हुआ है और आंसर भी। इसके बाद देखेंगे 16वां। तो वही रहा आपका 16वां का आंसर, क्वेश्चन भी है साथ में आंसर भी है। ठीक है, तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 16वां का हो जाता है। 16वां के बाद देखेंगे 17वां। तो वही इसमें देख लीजिए आपको बट्टा और बट्टा प्रतिशत निकालना था। तो वही इसमें बट्टा निकल के आ जाएगा 126 और बट्टा प्रतिशत आ जाएगा 15%। तो वही आपके 17वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 18वां। तो वही 18वां क्वेश्चन भी दिए हुआ है साथ में देख लीजिए। इसके बाद यहाँ से हल है तो जल्दी से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 18वां का आंसर हो जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक देख लीजिएगा। पूरा 2 बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का। तो वही जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 18वां हो जाता है। 18वां के बाद 19वां देखेंगे। तो वही 19वां का देख लीजिएगा। 19वां समीकरण इसको हल करना था। तो वही से समीकरण है इसका तृतीय गुणा करने पर तो वही इतना आपका 19वां हो जाएगा। चलिए थोड़ा और है तो वही इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना और है। तो वही से आपका जेड बराबर कितना आ जाएगा। जेड बराबर आपका 12 आ जाएगा उत्तर। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने बताया पूरा आपको पेपर हल करके देख लेना है एक बार अच्छे तरीके से, तभी आपका पूरा पेपर बनेगा। इसके बाद देखेंगे 20वां क्वेश्चन का आंसर। तो वही क्वेश्चन दिया हुआ है साथ में ये आपका हल है। तो वही रचना के पद दिए हुए हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 20वां का आंसर हो जाता है। चलिए 2 बार में इसको 2 बार में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना और है। तो वही आपका 20वां हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 21वां। तो वही रहा आपका 21वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें READ की रचना करनी है। तो वही इसमें ये 5 RE बराबर दिया हुआ है 5.1 सेंटीमीटर। तो वही ये आपका पहला रचना का पद हो जाएगा। इसके बाद दूसरा रचना का पद है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तो वही आपके 6 रचना के पद हो जाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है। इसके बाद 22वां है। तो इस 22वां का इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इतने के बाद यहाँ से यहाँ तक का। तो वही आपका 22वां का आंसर हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है 23वां। तो वही रहा आपका 23वां का आंसर देख लीजिएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा और है तो वही इतने के बाद इतने का और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 15 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट 24वां का। तो इस 24वें का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके परिमेय संख्या निकल के आ जाएगी 10/5, 15 और 2/3। तो वही जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक तो वही 3 परिमेय संख्या निकालना देख लीजिएगा। ये आपकी निकल कर आ जाती हैं 11 जो 21/30 हो जाएगा, 22/30 और 23/30। तो वही आपके जो है कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 25वां। तो वही इसको आपको देख लीजिए सरल करना था। तो वही इसको सरल करके हमने बता दिया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे 26वां। इतने का और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 25वां का है। इसके बाद 26वां जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो वही इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतने का और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वही आपके पूरे 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आप जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो वही मिलते हैं